चालू करो बे। चलो भाई। दिन रात बोलते हैं कि ब्राह्मण कॉलोनी के पत्रकार, ब्राह्मण कॉलोनी के पत्रकार, क्या होता है? पब्लिक उसको मारेगी जिस दिन अगर पब्लिक के बीच में आएगा। मैं खुलेआम विपिन तिवारी उसको पहुंचाइए संदेश। गर्दा उड़ाता हूँ। जो देशद्रोही पत्रकार है, जयचंद कॉलोनी के पत्रकार है, उसका गर्दा उड़ाता हूँ। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है और आप यहाँ आए तो आपको भी करना पड़ेगा। आज मस्जिदों से कैसी आवाज आती है केवल हिंदुओं को काटने की। जिहादी है मस्जिद, मस्जिदों को हमें खत्म करना पड़ेगा। एक बच्चे को उसने भड़का भुड़कू करके पैसा दे दे करके, हमारे पास वीडियो है, देख लो। शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, उस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। 100 साल पहले संविधान था क्या? ना 100 साल पहले संविधान था और ना 100 साल बाद संविधान होगा। कैसे चलेगा? पेरियार का चेला हूँ और है भूमियार ब्राह्मण और यहाँ जातीय भेदभाव। वो दलित है भाई। क्यों करनी पड़ी? कौन सी धर्म संसद की बात कर रहे हो? ये क्या है जो पहले तो धर्म संसद को पूरा पढ़ो, क्या लिखा है? सनातन धर्म संसद क्यों लगाया गया? किसने की है? मैं आपसे पूछ रही हूँ किसने की है? नहीं नहीं नहीं, हम समर्थन में आए हैं, हम आए हैं। सनातन धर्म संसद क्यों बुलाया गया? सनातन धर्म संसद हिंदुओं को जगाने के लिए बुलाया गया। ये पावर दिखाने के लिए बुलाई गई कि सनातन धर्म में क्या पावर है। अच्छा, किसको दिखा रहे पावर? किसको पावर दिखा रहे हैं? भाई सुनो, अरे कहाँ आप फैला रहे हो? एरो बनाएंगे और लिखेंगे अंधभक्त। मैं दिखाता हूँ, मैं वीडियो दिखाता हूँ इनकी मैं वीडियो दिखाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। भैया हम राष्ट्रवादी मीडिया हैं। अरे यहाँ ये क्या राष्ट्रवादी मीडिया हैं यार। कहाँ बताइए आप। ये बताइए सनातन धर्म संसद क्यों बुलाया गया? सनातन धर्म क्यों सनातन धर्म संसद क्यों बुलाया? क्यों बुलाया? हाँ। ये हम इन हिंदुओं को एकता के करने के लिए, जो बाबा जी के साथ में विरोध कर रहे हैं ना। कौन कर रहा है विरोध? आपको नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता बिल्कुल। जैसे इनका क्या नाम है वो, अरे आपको तो पता होगा फिर भी आप नहीं बताते। बताइए तो आप भैया, जानकारी आप रखते हैं, आप बताइए। मुझे किसने क्या नाम है उसका यार? क्या नाम है? वो कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी पार्टी से, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो यही दिक्कत है मेरे भाई। हाँ। चले आते हो, धुआं देखते नहीं कहाँ से आग लगी, चले आते हो उठ के। अरे भाई साहब, ये तो आप लोग इतनी तो बोल सकते हो, मगर बताएं क्या बताएं? यार उनका क्या नाम है भाई साहब? नाम तो आता है हमको यार, भूल गया। होने दो ना, रिकॉर्ड हो रहा, होने दो यार मोदी जी ने कहा हिंदू मुसलमान बंद कौन है? मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। हम आरएसएस से हैं। मोदी जी हम प्रधानमंत्री आरएसएस से बचपन से है। आप मुझे मोदी जी को सिखाया गया, चुनौती ये देंगे? धरती मेरी माँ है। हाँ। तुमको क्या दिखाया, सिखाया गया? क्या सिखाया? क्या सिखाया गया? ये बहुत समझते हो। भारत के बारे में क्या जानते हो? बार बार में ये आदिकाल से है। भारत के बारे में आदिकाल से है ये। बिल्कुल। आदिकाल से है ये। आज के भारत नहीं है ये। भाई आज के भारत नहीं। भारत जानने के लिए आए हैं आप? ना तो भूगोल भैया। पढ़िए ना, भूगोल किताब पढ़िए। यहाँ रोड पे कहाँ भटक रहे हैं आप? पढ़ लिया आपने? रोडवा पे कहाँ भटक रहे हैं आप? आपने पढ़ा भूगोल भैया? यहाँ क्या करने आए हैं आप? भूगोल पढ़ा आपने? आप क्या करने आए हैं? नहीं, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ सवाल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या करने आए हैं? कह रहा हूँ ये मैं कवर करने आया था, जानने आया था कि ये धर्म संसद क्यों बुलाई गई? हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बुलाई गई है। हिंदू राष्ट्र मतलब समझते हैं क्या है? नहीं समझते हैं। रामराज, रामराज मतलब समझते हैं क्या? रामराज आ चुका है भाई। क्या होता है मतलब? आ चुका है रामराज। रामराज आ चुका है। कहाँ से आ गया भाई? राम मंदिर बन गया, 370 हट गया। क्या बात कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए। हाँ। संविधान में जो सेकुलर वर्ड है वो हट गया है। हटाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो रामराज कैसे होगा? अच्छा वो हटाएंगे तब रामराज आएगा। अरे रामराज या हिंदू राष्ट्र एक दूसरे के पूरक हैं। देश संविधान से चलेगा। राम के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और आप लोग यहाँ पे हिंदुओं को बांटने के लिए जो आते हैं, सब लोग जान चुके हैं। एक लोग आपके यहाँ पे आते हैं, कौन? क्या नाम है? दिन रात सुनिए, क्या नाम है? दिन रात यहाँ पे सिर्फ दलित ब्राह्मण आप लोग दिन रात बोलते हैं कि ब्राह्मण कॉलोनी के पत्रकार, ब्राह्मण कॉलोनी के पत्रकार। क्या होता है इसका मतलब? ब्राह्मण कॉलोनी के पत्रकार क्या होता है? क्या नाम है उनका? एक बात बताइए। किसी भी कौन किसकी बात कर रहे हैं भाई? अरे आप लोग करते हैं दिन रात। अरे भाई हम लोग तो राष्ट्रवादी पत्रकार है भैया, कहाँ आप पढ़ गए? हाँ, आपके माथा पे लिख रहा है राष्ट्रवादी पत्रकार है भाई। इनके माथा पे राष्ट्रवादी पत्रकार लिख रहा है क्या? इनके तो वो क्या नाम है, दलाल पत्रकार लिखा हुआ है। अच्छा भैया कर रहे हैं। किसकी दलाली की भैया? अरे अब हम क्या है बताएं, हमें तो दिख रहा है शंभू सिंह जी कर रहे हो। हाँ, दलाली कर रहे हो। आप बिल्कुल बताते नहीं हो, कह रहे भाई ये सच्चाई नहीं दिखाते। जमीन पत्रकार का काम होता है जमीन पर हुआ जैसे सच तक का वो है, ठीक है। पर ये क्या दिखाते हैं? हिंदू मुसलमान, दलित और वो बनिया। अच्छा, मुसलमान कौन कर रहा है? सुनिए, मैं कह रहा हूँ उसका काम है कि जाति जाति में बांटना। और कोई उसके चैनल पे एक भी वीडियो बताओ जिसमें वो
धर्म के लिए बात कर। गाली मत दीजिए यार, गाली तो कम से जाति कम में सनातनी गाली नहीं देता अरे है। जाति में बांटना गलत है। अगर जाति में बांटेगा तो पब्लिक उसको मारेगी। जिस दिन अगर पब्लिक के बीच में अगर मैं खुलेआम विपिन तिवारी उसको पहुंचाइए संदेश, गलत बात है। और नाराज हैं आप विपिन तिवारी जी? सब लोग नाराज हैं भाई साहब, सब लोग नाराज हैं। पत्रकार से नाराज है या किसके नाराज है? चैनल पे एक थंबनेल दिखाइए जो जनता के भलाई के लिए हो। अरे यार सारा चीज जाति 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 कौन से हमारे वेद में लिखा हुआ है क्या? जाति संविधान जाति किसने बनाई? अरे भाई साहब जाति किसने? हमारे वेद में लिखा गया है क्या? वेद पुराण में लिखा गया है क्या जाति? किसने बनाई भाई, वही तो पूछ रहा हूँ। आप लोग मार्क्स मैकोले, हाँ मार्क्स और मैकोले की जाति होनी चाहिए कि नहीं? जाति होनी चाहिए? सब हिंदू है, सब हिंदू है देश में, दलित भी हिंदू है सब। अरे गलत को कौन बता रहा है? ये देखो, ये देखो, दलित भी हिंदू है। दलित हमारा भाई है, हमारे कह रहे हो दलित भी हिंदू है? अरे हम सब एक हिंदू हैं। हमारे हिंदुओं के भाई, हिंदुओं के दो सबसे बड़े काव्य। क्या करते भाई साहब आप? क्या नाम है सबसे बड़े आपका? काव्य बहुत विद्वान लगे आप मुझे। हिंदुओं के, मैं तो रिपोर्टिंग कर रहा हूँ भाई भाई मेरी बात क्या नाम है आपका? हिंदुओं के, अरे छोड़िए, मेरी बात सुनिए, नाम में क्या रखा है? मैं हिंदू हूँ। हाँ, क्या नाम? और मेरा काम है राष्ट्र सेवा करना। बस नाम क्या है? नाम में क्या रखा है भाई? मैं हिंदू करते हैं भैया, बताइए ना क्या करते हैं? राष्ट्र सेवा करता हूँ। क्या राष्ट्र सेवा? और गर्दा उड़ाता हूँ। जो देशद्रोही पत्रकार है, जयचंद कॉलोनी के पत्रकार है, उसका गर्दा उड़ाता। चार नाम बताइए देशद्रोही पत्रकारों को। आप खुद देख लीजिए ना जाके। जाति व्यवस्था जो है वेद पुराण में लिखा गया है। हिंदुओं के दो सबसे बड़े महाकाव्य रामायण, ठीक है? कौन सा रामायण? अरे जो वाल्मीकि जी ने लिखी है वो। वाल्मीकि जी कौन थे? तुलसीदास। वाल्मीकि जी कौन थे? पहले जात में विभाजन तुम लोग कर रहे हो, रामायण में भी तुलसीदास ये वो। अरे यार पत्रकारों की निर्लज्ज हो, थोड़ा तो शर्म कर लो यार। संतों की कोई जाति नहीं होती है, संत दास लगाते हैं। और तुम लोग तुलसीदास जी को दूबे नाम से बुलाते हो। हाथ मत रोको, कहते हो तुलसीदास जी को। नेशनल दस्तक बहुत नीच हो चुका है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं खबरें पहुंचाओ। पत्रकार का क्या काम? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मैं मेरी बात सुनिए पहले। पत्रकार, एक सेकंड, महंगाई बेरोजगारी चीखना चाहिए ना तुम लोगों को। पत्रकार का क्या काम होता है? खबरें पहुंचाना। अरे यार महंगाई बेरोजगारी कर रहा है ना आज तक इंडिया। तुम जहाँ जाते हो क्या करते हो भाई? है तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम क्षत्रिय हो। अरे यार मैम क्या नाम है आपका? कहाँ से मेरा आए? नाम बीना शर्मा है जी। बीना जी बताइए क्या है मामला आज का? आज का मामला ये है कि हमारे सत्य सनातन पर ही आवाज उठाई जाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है और आप यहाँ आए तो आपको भी करना पड़ेगा। केवल आपको भी करना हमारे पड़ेगा। मंदिरों से आवाज आती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। आज मस्जिदों से कैसी आवाज आती है? केवल हिंदुओं को काटने की। जिहादी है मस्जिद, मस्जिदों को हमें खत्म करना पड़ेगा। नहीं ऐसा मत बोलिए। देखिए हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब विभाजित करना बंद कर दीजिए। ये कौन कर रहा है यार? कौन कर रहा है? मैं आपका हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। कैसे? हिंदुओं को कैसे विभाजित कर रहे हो? दस्तक वाला शंभू सिंह कर रहा है हिंदू मुसलमान। नेशनल दस्तक वाला शंभू सिंह करता है हिंदू मुसलमान। नेशनल दस्तक वाला शंभू सिंह करता है। बात सुनिए, आज बेटे एक ही आदमी कर रहा है। वही मेरे को एक बार आकर के देख लो भाई साहब। तुम्हारे पिछवाड़े में जो मिक्स हिंदू है ना, जो मिक्स हिंदू किसे असली हिंदू जो होता है, प्योर कट्टर हिंदू जो होता है, कट्टर हिंदू समझते हो? बताइए भैया। समझ रहे भैया? जो मिक्स हिंदू होता है, मिक्स हिंदू समझ गए ना? ये जीवी रोड़े केवल दलाल वही करते हैं। हिंदुओं का टारगेट एरो बना देंगे, हिंदुओं का केवल टारगेट करते हैं। अरे भैया आज जो है तुम अंबेडकर के ऊपर जो टिप्पणियां कर रहे हो, अंबेडकर बौद्ध, भाई क्यों करते हो ये सब? अंबेडकर को क्या मेरे देश के 125 करोड़ लोग नहीं मानते? केवल तुम्हें अंबेडकर साहब का लाइसेंस देके गए क्या? लो जी तू ही एजेंडा। नाराज है भैया, बहुत नाराज लग रहे हैं आप। बहुत नाराज हूँ। शंभू सिंह देखते हैं उनको, दम नहीं है। देखते हैं उनको। शंभू सिंह अरे बहुत सुनता हूँ, गंद संद बकता अपने बिठा करके 100 रुपए 500 रुपए दे करके जाति बात की। एक बच्चे को उसने भड़का भड़कू करके पैसा दे करके। हमारे पास वीडियो है शंभू सिंह की, और मैंने जो बात बोली थी पूरी तो चलाई नहीं, पिछवाड़े में दम नहीं है, काट काट करके चला दिए। अरे पूरी वीडियो मेरे पास दो शंभू सिंह की पड़ी। हम कहते कभी मिलो और हम दिखाएंगे तो वीडियो। ये तुम यहाँ पर करने के आए हो? पहले धमकी दे रहे हैं आप? अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, धमकी नहीं दे रहा हूँ। और दूसरे धर्म को जब गाली देंगे ना तो धमकी नहीं देंगे, कुछ और भी दे देंगे। फिर धमकी नहीं दे, बहुत कुछ दे देंगे। अरे तुम ऐसे दलाली के बंद करो। नेशनल दस्तक वाले जो हैं वो दलाली बंद करो। केवल ऑफ केवल तुम एजेंडा चलाने आते हो यहाँ पर। तुम क्यों आए हो यहाँ पर एजेंडा चलाने? क्या करने आए हो यहाँ पर? क्या लोगों की बात लोग? हिंदुओं की सनातनों की बात ले जाओगे?
फिर उसके ऊपर अपने पापा का वो एरो लगा दोगे, ये देखो हिंदू ने क्या बोला और शंभू सिंह यूं बैठ जाएगा, ये देखो एक ही कपड़े का एक ही जैकेट है शंभू सिंह अच्छे से देख रहे हैं आप। अरे मैं बहुत अच्छे से नहीं देख रहा हूँ, बैठ जाएगा, ये देख लो, हमें देख लो। शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, उस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। 8 साल मेरी बात सुनो, मेरी बात, जयचंद कॉलोनी का पत्रकार जो है वो, भैया मेरी बात बताओ, शंभू नहीं, ये जो सिंह दोहा बता रहे थे। शंभू सिंह क्या कहना है यार, कि आप मेरा इंटरव्यू लोगे, मैं लूंगा। संविधान, शंभू सिंह कहता है संविधान देता है इजाजत जय श्री राम जय कृष्ण बोलने की। 100 साल पहले संविधान था क्या? ना 100 साल पहले संविधान था और ना 100 साल बाद देश संविधान होगा। मेरी कैसे बात चलेगा? संविधान या किससे संविधान से चलेगा भाई साहब, चलेगा संविधान हिंदू से। राष्ट्र बनाने तो के क्या संविधान ही नहीं, तो संविधान हमें इजाजत देता कि राम राम बोलने की? ए भाई साहब, हजारों साल पुराने मंदिर का संविधान से बने हुई है। इंदिरा गांधी ने सेकुलर वर्ड डाला, शंभू ने एक बार सवाल पूछा, एक बार ये बताओ, संविधान में जबरदस्ती इंदिरा गांधी ने शब्द डाला, कब डाला? कब? 1976 में। हाँ? 1976 में कौन सा संशोधन था? संशोधन का देखो, 1976 में सेकुलर वर्ड डाला है। कैवा संशोधन था? कैवा संशोधन? 34वां शायद, देखो भाई शायद और सुनो, सारे नेता कहाँ थे? क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हुआ था? कोई भी सही और में अटल बिहारी वाजपेयी जेल में बंद थे बिना किसी नेता के पूछे। बताइए भाई साहब, क्या लोकतांत्रिक मामला? प्रक्रिया से काम हुआ, बताइए, उसकी बात नहीं करोगे। किसने जो जोड़ा था वो? इंदिरा कोई गांधी सरकार थी? जबरदस्ती- कोई दिक्कत हो गई उससे आपके? दिक्कत है ना, ये देश सेकुलर नहीं है। सेकुलर नहीं था। सेकुलरिज्म के नाम पे यहाँ पे ढोंग चल रहा है, ढोंग चल रहा है। अरे मोदी जी आ गए भैया, आप तो खुश रहो यार, क्या बात खुश है, पर शंभू सिंह जातीय भेदभाव पैदा कर रहा है। वो पेरियार वो कह रहा है मैं पेरियार का चेला हूँ, और है भूमियार ब्राह्मण, और यहाँ जातीय भेदभाव। अरे वो दलित है भाई। दलित नहीं है वो। हाँ। अच्छा, दलित भी है तो दलित देश का राष्ट्रपति नहीं बना क्या? जनजातीय समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू तो आप शंभू सिंह से क्यों तोड़ रहे हैं भैया? क्यों आप? शंभू सिंह नालायक पत्रकार है, नालायक पत्रकार जातीय भेदभाव पैदा कर रहा है। क्या इस देश में ओबीसी अब आप सर्टिफिकेट देंगे शंभू हम सिंह? देंगे नेशनल दस्तक को भी, क्योंकि ये लोगों को भड़का रहा है लोगों को। जातीय भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा। सारा मुद्दा इस पे ले आया आप। ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी उपराष्ट्रपति, SC ST जो आदिवासी है वो हमारी राष्ट्रपति, उस पे बात करो। और तुम यहाँ भड़का रहे हो, देश में प्रथम नंबर पे आ गए हैं हमारा देश, उस पे बात करो। भारत में भारत का प्रधानमंत्री 78% वोट पाके नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में, वो नहीं दिख रहा। हाँ, कौन सी रिपोर्ट पढ़ी? अभी यार हर जगह चल रहा है, देख नहीं रहे, अखबार नहीं पढ़ रहे। नहीं, अखबार पढ़ रहा हूँ। कौन सी रिपोर्ट है वो? दिखाए थे नहीं, आप आपको। बताइए ना कौन सी रिपोर्ट है? भाई अब मैं ऐसे कैसे बोल दूं? यार एक बात बताओ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे क्या कहोगे आप? हिंडनबर्ग सुनो, गूगल का जब शेयर गिरा था 15%, सुनो तो, एक भी नौकरी। सुनो, हिंडनबर्ग के सवाल विदेशी ने सवाल उठाया, तुमने पूछ लिया। हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है, बस सिर्फ किसी की नौकरी गई, अडानी ने किसी की नौकरी छीनी, 20,000 करोड़ वापस कर दिया, 20,000 करोड़ वापस कर दिया। LIC का स्पष्टीकरण सुनो। तो देखा आपने, बहुत ज्यादा नाराजगी है। स्पष्टीकरण सुनो। आप इनकी राय से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।